बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्लास 7 का कस्तूरी जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक है आ रही है। हम लोगों ने 2 लेसन की पढ़ाई कर ली है, जिसके अंतर्गत प्रश्न उत्तर, मुख्य प्रश्न, शब्दार्थ, इसके अलावा आपका क्रैश कोर्स पार्ट 1 का आपको मिल गया होगा। आशा है बच्चों आपने उसे अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा और आप उसे याद भी करने लगे हों। अभी बच्चों हमको घर पे रहना है, सेफ रहना है, बेवजह इधर उधर घूमना नहीं है। अगर बहुत आवश्यकता हुई तभी बाहर जाना है और मुंह में मास्क लगा करके जाना है। घर वापस लौटने के बाद हाथ पैर को बहुत अच्छी तरह से साबुन से और उसके बाद सैनिटाइज़र से हाथों को धोना है। आप लोग जान रहे हैं कि पटना में भी बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल रहा है, इसलिए घर में रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। साथ में पढ़ाई कीजिए और अगले साल के लिए अपने बेस को मजबूत करिए। अब बच्चों हम लोग कक्षा 7 का क्रैश कोर्स पढ़ेंगे। बच्चों आपका दूसरा अध्याय है अन्याय का विरोध। बच्चों इस शीर्षक का अर्थ है कि हमें सदैव अन्याय का विरोध करना चाहिए। अक्यूब चेखव जो कि बहुत बड़े रूसी लेखक थे, उन्होंने इस कहानी को लिखा है। ईमानदार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईमानदार होने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है तो आप उस अन्याय का विरोध न करें। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक गवर्नेंस की मजबूरी को हथियार बनाते हुए उसे अन्याय का सामना करने की शिक्षा दी है। और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है तो आप उसका विरोध करें, क्योंकि अन्याय का विरोध करना आपका अधिकार होता है। अगर आप अन्याय का विरोध नहीं करेंगे तो आप दब्बू कहलाएंगे। बच्चों आपके स्क्रीन पर क्लास 7 यानी कक्षा 7 पाठ 2 क्रैश कोर्स लिखा हुआ है। पाठ का नाम है अन्याय का विरोध। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कहानी के माध्यम से अन्याय का विरोध करना बताया गया। इसके लिए मैंने क्रैश कोर्स में कुछ प्रश्न आपके लिए चयनित किए हैं, जो कि आपके परीक्षा की तैयारी के लिए अनिवार्य है। आप जानते हैं कि जब फर्स्ट टर्म आता है तो उसमें भी पहले भाग से कुछ प्रश्नों को चुना जाता है, इसलिए इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसे आपको फेयर कॉपी में उतारना है और उतारना ही नहीं है बल्कि इसे याद भी करना है। बच्चों पहला प्रश्न है, अर्थ लिखना है गवर्नेंस का, नागा का, बोधा का, अनर्थ का और क्रूर का। प्रश्न 2 में मैंने आपके लिए कुछ संक्षिप्त उत्तर लिखने को दिए हैं। पहला है अन्याय का साथ क्यों नहीं देना चाहिए। दूसरा है जूलिया का स्वभाव कैसा था। जूलिया का मालिक क्या चाहता था। तीसरा है जूलिया का स्वभाव कैसा था। चौथा है जूलिया को लोग उसकी किस कमजोरी के कारण ठग लेते थे। बच्चों प्रश्न 3 है, वचन में बदलना है महीना, बोली, चेहरा और आँख एक वचन से बहुवचन में। लिंग बदलना है भाई, माँ, मालिक और नौकर। प्रश्न 5 है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं न्याय, चुप, अपना, भला। प्रश्न 6 है, इन शब्दों का 3-3 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। इंसान, मालिक, बेटा, औरत और दिन। प्रश्न 8 है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षिप्त में देने। जूलिया किसकी गवर्नेंस थी। ख, जूलिया की तनख्वाह कितनी थी। ग, जूलिया ने कितने दिन काम किया था। घ, उसने क्या क्या नुकसान किए थे। बच्चों प्रश्न 9 है, इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दें। लेखक जूलिया को क्या हिसाब बता रहा था। दूसरा है जूलिया ने लेखक का विरोध क्यों नहीं किया। तीसरा है लेखक ने जूलिया को परेशान क्यों किया। प्रश्न है अन्याय का साथ क्यों नहीं देना चाहिए। उत्तर है क्योंकि इससे आप एक दब्बू और भीरू कहलाएंगे। प्रश्न अन्याय क्यों नहीं सहना चाहिए। उत्तर है अन्याय को इसलिए नहीं सहना चाहिए कि वो इंसान के आत्मसम्मान एवं जीवन शक्ति से विहीन बना देता है। प्रश्न है जूलिया का मालिक क्या चाहता था। जूलिया का मालिक चाहता था कि जूलिया अन्याय का सामना करे और लड़े। जूलिया किसकी गवर्नेंस थी। जूलिया लेखक के बच्चों की गवर्नेंस थी, जो उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए आई थी और इसीलिए लेखक चाहता था कि वो
अपने अधिकारों के लिए लड़े। लेखक ने उसे गलत हिसाब दिया, गलत पैसे दिए ताकि वो उसका विरोध करे। जब उसने उसका विरोध नहीं किया तो उसने उसे बताया कि उसे विरोध करना चाहिए था। बच्चों, ये प्रश्न मैंने कुछ आपके लिए चयनित किए हैं, इसमें कुछ के उत्तर भी मैंने आपके लिए लिखे हैं, जैसे आप सुंदर से अपने कॉपी में उतारेंगे। ये आपका लेसन 2 का यानी पाठ 2 का क्रैश कोर्स है।